Hello dear students, welcome back to another video of your own YouTube channel The Learning Adda। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर डेटा हैंडलिंग की। इससे पहले हमने इस सीरीज में 2 वीडियोस बना ली हैं और उसमें हमने डिस्कस किया था कि डेटा क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है, टैबुलेशन ऑफ डेटा किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे कहते हैं, कुछ टर्म्स है रिलेटेड टू डेटा एंड रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, तो वो हमने डिस्कस किया था। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना हम सीख चुके हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा सीखने के बाद अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम करेंगे और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाई चार्ट कि एक सर्कुलर चार्ट पे या पाई चार्ट पे हम किसी गिवन डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम जो बुक डिस्कस कर रहे हैं वो है नंबर मैजिक, रत्ना सागर पब्लिकेशन की, क्लास 8। इसका चैप्टर नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे जो कि है डेटा हैंडलिंग 3, पाई चार्ट्स और सर्कल ग्राफ्स। ठीक है, तो चलिए इसका एक बेसिक फॉर्मूला पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला इसका है, आप लोग देख लीजिए। हालांकि हमें फॉर्मूले की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर एक्सरसाइज में दिया हुआ है तो देख लेते हैं क्या है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला है सेंट्रल एंगल of for a component is equal to value of component upon sum of values of component into 360 डिग्री। चलिए अब एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं और एक्सरसाइज में हम देखेंगे कैसे इस फॉर्मूले की हेल्प से या बिना इस फॉर्मूले की हेल्प से, या फॉर्मूला मत याद रखिए और आप जो करेंगे वो डायरेक्टली इसी फॉर्मूले में बेस हो जाएगा। ठीक है, कैसे हम क्वेश्चन करेंगे वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है एक्सरसाइज 9 का, ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर द गिवन डेटा। द सिलेक्टर हैड टू डिसाइड ऑन द इंडियन टीम टू प्ले विद ऑस्ट्रेलिया। दे डिसाइडेड ऑन द 12 प्लेयर्स एज फॉलोज। तो भाई 12 प्लेयर्स सिलेक्ट किए हैं, वो क्या क्या कैटेगरीज में है वो देखते हैं। इसमें कहता है पहला हमारे पास है प्लेयर्स, उसके बाद नंबर्स। ठीक है, अब हमने एक और हेडिंग यहां पे लिखनी है, ये हम सारे क्वेश्चन में लिखेंगे और वो हेडिंग होगी मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। क्या होगा? मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। ये हमने अपना टेबल बना लिया है। ठीक है भाई, अब क्या करना है यहां पे? सबसे पहला हमें गिवन है विकेट कीपर बैट्समैन। तो धोनी भाई साहब की बात हो रही है यहाँ। विकेट कीपर कम बैट्समैन। तो ये हमें कितने चाहिए? 2 चाहिए। फिर बात कर रहे हैं ऑफ स्पिनर की। मुझे बता देना भाई ऑफ स्पिनर कौन है इंडियन टीम में, मुझे पता नहीं है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। ऑफ स्पिनर हमारे पास है 2। देन लेग स्पिनर है हमारे पास 1 और स्पेशलिस्ट ओपनिंग बैट्समैन कितने हैं? 3 और बैट्समैन 4। तो ये हमें भाई डेटा गिवन है ना, ये डेटा गिवन है। अब मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल निकालना है। तो भाई हम पहले तो टोटल निकालेंगे। यहां पे मैं लिख रहा हूं टोटल। कितने लोग हैं भाई? 8, 10, 12 पीपल आर देयर। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातें, जो मैं करने जा रहा हूं यही आपको सबसे ज्यादा मेन ध्यान रखना है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है। अब इसे हमें सर्कुलर ग्राफ में बनाना है, यानी पाई चार्ट बनाना है। तो हम एक सर्कल बनाएंगे। याद रखिएगा आप लोग कंपास की हेल्प से सर्कल बनाएंगे। और हमें पता है ये पूरा सर्कल कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है।
है ना, पूरा सर्कल कितना होता है 360 डिग्री। अब हमको ये देखना है कि 360 में कितना पार्ट लेगा, यानी 2 पार्ट ले रहा है आउट ऑफ 12 में से 2 पार्ट ये लिया इंटू 360, तो हमें एंगल निकालना कितना हो जाएगा, तो 12 1 जा 12, 12 3 जा तो 3 2 जा 6, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, ये भी 2/12 इंटू 360, यानी ये भी 60 आ जाएगा। दिस वाज इज 1, तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू 360, यानी ये आ जाएगा 30, और फिर यहाँ 3, तो 3/12 इंटू 360 इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड लास्ट वन इज 4/12 इंटू 360 इक्वल्स टू 120 डिग्री। भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है कि इसने ये कहा 4 है, 4 बैट्समैन आउट ऑफ 12, तो 4 बैट्समैन आउट ऑफ 12, तो कितना डिग्री लेगा, पूरा 360 है, तो 360 का 4/12, तो 4/12 ऑफ 360 इज 120 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम एंगल निकालेंगे। ये टेबल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे, हमें सेंटर पता है क्योंकि हमने कंपास की हेल्प से खींचा था, तो हमने ये पता है कि ये सेंटर होगा, ओ मान लेते हैं। अब इस सेंटर से सर्कमफ्रेंस को मिलाते हुए कोई भी लाइन कहीं पे भी खींच सकते हैं आप। सपोज करो मैं यहाँ खींच रहा हूँ, इसको मैंने लिख लिया ए, ये ओ ए है, ये कहीं पे भी खींच सकते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। अब पहला एंगल है 60 डिग्री, तो मैं कंपास क्या करूंगा, यहाँ रखूंगा ओ ए पर कोइंसाइड करते हुए और एक 60 डिग्री एंगल बना दूंगा। सपोज करते हैं ये बी है। उसके बाद क्या है, अगला एंगल भी 60 है। अब मैं इसको कोइंसाइड करते हुए एक अपना प्रोजेक्टर रखूंगा यहाँ पर और यहाँ से 60 डिग्री बना दूंगा। सपोज करते हैं सी, तो ये एंगल मेरा 60 डिग्री आया है, फिर ये एंगल मेरा 60 डिग्री आया है। इसके बाद क्या 30 डिग्री, तो मैं क्या करूंगा, ओसी को बेस मानूंगा, है ना, ओसी को बेस सपोज करके फिर से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा 30 डिग्री की, तो वो कुछ ऐसे आ जाएगी। सपोज करते हैं ये डी हो गई, ये कितना डिग्री है हमारे पास 30 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट वन इज 90, तो फिर मैं ओडी को बेस सपोज कर एक लाइन खींचूंगा और वो कुछ इस तरह से आ जाएगी ये, और ये एंगल होगा हमारा 90 डिग्री। मान लेते हैं ये ओ ई आ गया, और लास्ट वाला तो खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप 120 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पाई चार्ट बन गया। अब आप चाहें तो यहाँ पे इनके हेड मेंशन कर सकते हैं, जैसे ये विकेट कीपर कम बैट्समैन था, है ना, विकेट कीपर कम बैट्समैन, आप चाहें तो पूरा लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ऑफ स्पिनर, ये मैंने लिखा ऑफ स्पिनर। ठीक है, फिर है लेग स्पिनर, एंड देन एज स्पेशलिस्ट ओपनिंग बैट्समैन, उसके बाद बैट्समैन। ये आपका टोटल चार्ट हो गया। अब आप चाहें तो उसको अलग अलग कलर की पेंसिल से शेड कर सकते हैं ताकि जो रीजन हो प्रॉपर दिखाए। जैसे सपोज करो मैं इसको येलो कलर से कर रहा हूं, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो उसको इस तरह से शेडिंग करके दिखा सकते हैं, है ना। इसको व्हाइट कलर से कर लेते हैं। शेड के डायरेक्शन भी अगर आप अलग अलग रखेंगे तो अलग से एकदम एरिया आपको समझ में आएगा कि एकदम अलग एरिया है। ठीक है, तो आप ऐसे करके इसको शेड कर सकते हैं सारे सर्कल को। तो ये आपका पाई चार्ट हो गया, समझ में आया। आई होप हमें डेटा गिवन था, हमने डेटा का टोटल निकाला, फिर सबको 360 कितना है टोटल में से, और उसको 360 से मल्टीप्लाई किया। और 360 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा सर्कल 360 होता है। या फिर आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन सम ऑफ वैल्यूज ऑफ कंपोनेंट इनटू 360 डिग्री। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। ठीक है, चलो इसको नोट करो। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। और ये सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल, अब इसमें इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सारे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बस ऐसे ही आपको सेंट्रल एंगल का मेजर निकालना है और उसको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे। ठीक है, सर्कुलर ग्राफ पे, है ना। ग्राफ नहीं है तो आप सर्कल बनाइए A4 शीट में, या फिर आपका इंटरलीफ कॉपी में आप यूज कर रहे हैं तो इंटरलीफ कॉपी में सीधे सर्कल बनाइए और प्लॉट करना शुरू करिए। कहता था मार्क्स ऑब्टेन बाय नयनतारा, वाह क्या नाम है, नयनतारा इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। एक बच्ची है नयनतारा, उसके एक एग्जामिनेशन में मार्क्स हैं, वो नीचे लिखे हुए हैं। तो चलो हम लोग भी लिख लेते हैं मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, एक्सरसाइज S9। तो एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मार्क्स ऑब्टेन इन सब्जेक्ट। सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट, एंड देन वी हैव मार्क्स ऑब्टेन्ड
एंड उसके बाद एक और हम लिखते हैं हेड, जो कि होता है मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। चलो भाई वैल्यूज लिख लेते हैं फटाफट फटाफट, है ना। तो सब्जेक्ट अपने पास क्या क्या है, सबसे पहले इंग्लिश है, ENGLISH, इंग्लिश, अंग्रेजी। अंग्रेजी में बच्चे क्या है 105 मार्क्स। देन सेकेंड सब्जेक्ट इज हिंदी, भारत माता की बिंदी। इन हिंदी शी गॉट 82.5। देखो भारत का दुर्भाग्य, अंग्रेजी में बच्चों के ज्यादा मार्क्स है, हिंदी में कम है, जबकि ये हमारी मातृभाषा है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में बच्ची ने स्कोर किए हैं 135, नॉट बैड, लड़की अच्छी है मैथ्स में, ठीक है भाई। फिर सोशल साइंस, सोशल साइंस इसमें इसके हैं 97.5। एंड देन लास्ट वन इज साइंस। अरे वाह, सबसे ज्यादा इसने मैथ्स में स्कोर किए हैं, अरे मतलब ये लड़की मैथ्स में बहुत अच्छी है। साइंस है 120 और टोटल इसका है 540। ये क्या है टोटल। तो भाई ये डेटा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फटाफट फटाफट। कैसे करेंगे भाई, हमने इसको पहले अपना एक टेबल टाइप का बना लिया, है ना। इसको यहाँ कर दिया, खटाक 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 खटाक, हमने लाइंस ड्रॉ कर लिए। अब फटाफट फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। हाँ भाई 105 आउट ऑफ 540, 105 आउट ऑफ 540 इंटू 360 डिग्री। थोड़ा सा रफली सॉल्व करता हूँ मैं, है ना। मैं यहाँ नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, रफ रफ है, रफ 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 काम है मेरा ये, ठीक है भाई। रफ 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 कितना आएगा 105 अपॉन 540 इंटू 360, 0 0, है ना। 18 2 सा 36, 18 3 सा 54। तो भाई ये 2/3 आ गया। बहुत ध्यान से मेरे पास सुनना, 2/3। अब सब में 2/3 तो जरूर होगा। तो अब 3 से 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, 3 5 सा 15, 35 2 सा 70 डिग्री। ये आ गया मेरे पास 70 डिग्री। अब इसका 2/3 निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका 2/3 तो 82.5 इंटू 2/3, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 2 सा 6, 3 7 सा 21, 3 5 सा 15 और ये आ गया 55 डिग्री। यानी ये होगा 82.5 अपॉन 540 इंटू 360 इक्वल टू कितना आया था 55 डिग्री। 135, तो इसको हो जाएगा 135 इंटू 2/3, 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, 3 5 सा 15, यानी ये हो गया 90 डिग्री। 135 अपॉन 540 इंटू 360 इक्वल्स टू 90 डिग्री। भाई आप लोग सॉल्व कर लेना, यही आएगा, गारंटी है। यहाँ देखो 97.5 अपॉन 540 इंटू 360 इक्वल टू, हाँ भाई फिर से 2/3, तो 3 3 सा 9, 3 2 सा 6, 3 5 सा 15, तो ये आ गया इसका ट्वाइस करो 65 डिग्री। ना 120 क्या होगा 120 अपॉन 540 इंटू 360, तो ये हो जाएगा 2/3, 4 से 80 डिग्री, ठीक है। 2/3 हुआ, 3 4 सा 12 और 4 2 सा 8, 80 डिग्री हो गया। तो ये हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल आ गया। अब क्या करना है, सिंपल सर्कल खींचना है, खींच लो भाई। तो मैंने ये सर्कल खींच लिया ऐसे, ठीक है भाई। फिर सर्कल का सेंटर आपको पता है क्योंकि आपने कंपास से खींचा है, तो मैंने कहा यहाँ पे आपके सर्कल का सेंटर है। फिर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी किसी भी डायरेक्शन में, इसको ए मान लेना। सबसे पहला एंगल 70 डिग्री, तो ए को बेस मानना है, 70 डिग्री एंगल बनाना है, तो ये मैंने बना दिया 70 डिग्री एंगल। देन 55 डिग्री, तो फिर आपको ओ बी को बेस रखना है। अपना जो डी है या प्रोटेक्टर है उसको, उसकी जो बेस वाली लाइन होती है ना, उसको ऐसे उठा के ओ बी के ऊपर रखना है ना। और उसका जो बीच का पॉइंट होता है जहाँ पे ओ लिखा होता है, उसको यहाँ इस ओ पे लिखना है। फिर यहाँ से 55 डिग्री, तो इधर को करके 55 डिग्री आपको एक एंगल बना देना है। आई होप आपको मेजर करना आता ही होगा, है ना। अब वहाँ अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये देखिएगा उसमें 2 स्केल होती हैं, एक 0 से स्टार्ट होती है, एक 180 से स्टार्ट होती है। तो आप 0 वाली स्केल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 55 ले जाके। उसके बाद यहाँ पे 90, तो मैं अगली लाइन ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक ऐसे लाइन खींची दी
तो ये 90 डिग्री एंगल बन गया, है ना, डी। उसके बाद मेरे पास क्या है 65 डिग्री, तो मैं ओ डी को बेस लूँगा और एक लाइन यहाँ से खींचूंगा, ये 65 डिग्री बनेगी। कितना बनेगा, ई मान लेते हैं 65 डिग्री। और ये जो आपका लास्ट आएगा ये अपने आप 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये ग्राफ मेरा बन गया। अब आप चाहें तो अगेन ये सारे हेड यहाँ पे लिख लीजिए। 70 वाला इंग्लिश था, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ इंग्लिश। 55 वाला क्या था मेरे पास, हिंदी, यहाँ पे हम हिंदी लिख लेते हैं। 90 वॉज मैथमेटिक्स। 65 किसमें था, सोशल साइंस, तो ये आएगा सोशल साइंस। एंड लास्ट वन इज साइंस। अब आप चाहें तो उसको शेडिंग कर लीजिएगा, लेकिन बेटा शेड करते हुए बिल्कुल ध्यान रखिएगा, खिचड़ी मत पका दीजिएगा, इसको साफ सुथरा ही रखना है आपको, ठीक है। उसमें खिचड़ी मत बनाना, प्रॉपर पता चलना चाहिए। चलिए इसको नोट करिए। तो आई होप सेकंड क्वेश्चन आ गया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड कहता है स्टूडेंट स्पेंड्स हिज पॉकेट मनी ऑन वेरियस आइटम एज गिवन बिलो। एक बच्चा है, उसको कुछ पॉकेट मनी मिली और उसने कुछ आइटम्स पे अपनी पॉकेट मनी खर्च करी है। तो चलो फटाक से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, है ना। अब इसमें जो डेटा गिवन है वो देखते हैं। पहला है आइटम्स, फिर मनी स्पेंट। यहाँ पर है हमारे पास आइटम और यहाँ पर है मनी स्पेंट इन रुपीज है, ठीक है, इन रुपीज। और यहाँ पे हम लिखेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, ठीक है भाई साहब। अब देखते हैं आइटम के पास क्या क्या है। सबसे पहला क्या है हमारे पास, बुक्स। कितना अच्छा बच्चा है, सबसे पहले बुक्स खरीदी इसने। कितने रुपीस खर्च किए हैं बुक्स पे, 29। देन ईटेबल्स, हाँ भाई पढ़ेंगे तो भूख भी लगेगी, भूख लगेगी तो खाने के लिए कुछ होना चाहिए। ईटेबल्स में इसने खर्च किया है 16 रुपये। उसके बाद स्टेशनरी, अब भैया स्टेशनरी के बिना तो लिखाई हो ही नहीं पाएगी, इसलिए भाई साहब ने स्टेशनरी ली 10 रुपीज़ की। देन स्पोर्ट्स गुड, अच्छा भाई ये हमारे बच्चों की तरह है, खेल प्रेमी, तो इसने स्पोर्ट्स गुड्स लिए 13 रुपीज़ के। 13 रुपये में कौन सा खेल का सामान आता भाई, बता देना मुझे। उसके बाद मिसलिनियस, मिसलिनियस मतलब फर्जी खर्चे, विभिन्न प्रकार के खर्चे, उस पर इसने खर्च किया 4 रुपये, सही, गुड। और टोटल इसके पास कितना आया, 72 रुपीज़। 72 रुपीज़ में इसने पूरा कर लिया। तो भाई चलो मेजर सेंट्रल एंगल निकालते हैं हम फटाक से। अब हमारे पास ये हो गया बुक्स, देन ईटेबल्स, देन स्टेशनरी, स्पोर्ट गुड्स। फिर से वही टोटल, सॉरी पर्टिकुलर हेड अपॉन टोटल हेड सॉल्व करना है। तो ये आ गया मेरे पास 29 अपॉन 72 इंटू 360 डिग्री। तो अगर मैं इसको देखो रफली सॉल्व करूं, है ना, यहाँ पे मैं रफ ले लूं, तो अगर मैं रफ काम का इसमें वर्क करूंगा तो ये आ जाएगा 72 इंटू 360, तो 36 10 जा 36 2 जा 2 1 2 5 जा, यानी 5 डिग्री। तो 5 डिग्री सब में मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो 29 5 जा 9 5 45, कैरी 4 5 2 10 एंड 4 145 डिग्री। अरे बाप रे भैया, बुक्स पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया इस बच्चे ने, ठीक है। ईटेबल्स, उसके बाद खाने पे। सत्यम मिश्रा जी तुम्हारी बात तो नहीं हो रही है? चलो फिर 5 16 5 जा 80, देन 10 अपॉन 72 इंटू 360, ये हो गया 50 डिग्री। फिर 13 अपॉन 72 इंटू 360 डिग्री, ये हो गया 65 डिग्री। फिर 4 अपॉन 72 इंटू 360 डिग्री इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो भाई ये डेटा मेरे पास आ गया। अब सबसे पहले सर्कल बनाना है, तो मैं सर्कल बना रहा हूँ भाई। ये सर्कल बनाया, ये इसका सेंटर है O। फिर से एक लाइन खींचनी, कहीं भी खींचो जहाँ तुम्हारा मन करे, मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ खींच दे रहा हूँ। ये मैंने लिया A। अब OA को बेस कंसिडर करके 145 डिग्री एंगल बनाना है। तो प्रोडक्टर आप यहाँ रखेंगे और उसको इस तरह से लाइन खींच देंगे, ये B हो जाएगा 145 डिग्री। इसमें बुक्स ली थी इसने।
देन 80 डिग्री। फिर अब OB को बेस मानिए, है ना, OB को बेस सपोज करेंगे और 80 डिग्री एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास, सॉरी विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्टर। तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं हम C, ये 80 डिग्री हमारे पास हो गया, थोड़ा सा और इधर आएगा लेकिन चलो। फिर OC को बेस मान के 50 डिग्री एंगल बनाना है, तो हमने ये बना लिया OC को बेस मान के 50 डिग्री एंगल। इसके बाद हमें 65 डिग्री बनाना है, तो यहाँ हमने 65 डिग्री एंगल बना दिया, ये मान लेते हैं E, ये हो गया 65 डिग्री एंगल। तो भाई साहब ये अपने आप, ये वाला जो है ये अपने आप कितना हो जाएगा, 20 डिग्री, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा, ये 145 आ गया, 80, 50, 65, 20, मतलब ये बुक्स वाला हेड है, देन ये ईटेबल्स है, फिर स्टेशनरी है, देन स्पोर्ट्स गुड एंड लास्ट वन इज मिसलेनियस। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेट द डेटा ऑन अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय द ऑफिस गोअर्स टू गो टू देयर ऑफिस। मतलब एक डेटा गिवन है, इसमें ये दिखा रहा है कि एक ऑफिस जाने वाले जो हैं वो किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं और उस पर कितना पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, नहीं, कितने लोग जाते हैं ऑफिस ट्रांसपोर्ट इन मीन से। पहला है वॉक, पैदल कितने लोग जाते हैं, 10 लोग, बस में 12 लोग, साइकिल से 18, साइकिल से कोई ऑफिस जाता है, साइकिल से 18 लोग, देन ट्रेन से 24, कार से 8, टोटल 72 लोग। चलो डेटा बनाते हैं फटाक से। फिर से क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहला चीज है ट्रांसपोर्ट ऑफ टू द ऑफिस, ट्रांसपोर्ट, देन नंबर ऑफ ऑफिस गोअर्स, नंबर ऑफ ऑफिस गोअर्स, देन लास्ट हम लिखते हैं यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, एंगल ANGLE। ठीक है भाई, अब ट्रांसपोर्ट देखते हैं भाई। सबसे पहला क्या था, वॉक। सबसे पहला अपने पास है वॉक, बाय फुट कितने लोग जाते हैं, 10 लोग, देन बस 12 पीपल आर देयर, साइकिल, बहुत अच्छी बात है, साइकिल से भी लोग ऑफिस जाते हैं, पर्यावरण बचाएंगे, 18 पीपल्स आर देयर, देन ट्रेन, ट्रेन से 24 पीपल आर गोइंग, कार 8 and total we have 72 peoples। 72 पीपल का ऑफिस है भाई, देख लो कौन सा ऑफिस है। अब क्या करना है, हम इसकी टेबल बना लेते हैं फटाक से। तो ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, इसको इधर ख़त्म किया, इसको इधर लेके आए, देन ये इधर, ये इधर, ये इधर, बन गया भाई टेबल। ऐसे 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 और ये हो गया। अब फिर से भाई रेगुलर सदा चली आई है ना, पर्टिकुलर में से टोटल ही जाई, तो ये हो जाएगा 10/72 इंटू 360। अच्छा अगर याद हो तो अभी हमने 72/360 को 5 टाइम किया था, तो 5 10 सा 50, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। 12/72 इंटू 360, तो 12 5 सा 60, 18/72 इंटू 360, 18 5 सा 90, 24/72 इंटू 360, 24 5 सा 120 है। उसके बाद 8/72 इंटू 360, 8 5 सा 40, यानी ये हमारे पास क्या आ गया, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल आ गए। ट्रेन सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो 120 डिग्री उसका आया। तो चलो भाई फटाक से हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हमने कंपास की हेल्प से एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लिया। इस सर्कल का सेंटर सपोज कर लेते हैं ये O है। अब यहाँ से कहीं पर भी एक लाइन हमने अपने मन से खींच दी। अब OA को बेस मान के हम 50 डिग्री एंगल बनाएंगे। कितना डिग्री, 50 डिग्री। तो यहाँ बेस माना और इसको 50 डिग्री एंगल बना दिया। यहाँ आप कंपास सॉरी प्रोजेक्टर का बेस रखेंगे, ये B हो गया 50 डिग्री। इसके बाद OB को बेस मान के 60 डिग्री एंगल बनाना है, तो हमने यहाँ से 60 डिग्री एंगल इधर ड्रॉ कर दिया। ये कितना है, 60 डिग्री, इसको OC मान लेते हैं। फिर 90 डिग्री बनाना है, तो हमने यहाँ से OC को बेस मान के 90 डिग्री एंगल बना दिया। ठीक है भाई, इसको OD सपोज कर लेते हैं। अब OD को बेस लेंगे और 120 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, 120 डिग्री ऐसा कुछ बनेगा। तो इसको E सपोज कर लेंगे, ये आ गया हमारे पास 120 डिग्री।
अब ये फाइनल हमारा क्या बच जाएगा, 40 डिग्री बच जाएगा। तो भाई ये हमने ग्राफ बना लिया है ना। इस पे अलग अलग हेड आप मेंशन कर लेंगे कौन सा क्या है। 120 सबसे पहले 50 डिग्री वाला है, ये वॉक है, यहाँ पे लिख लेना वॉक, शेडिंग भी कर सकते हो। देन बस, उसके बाद साइकिल, ट्रेन एंड देन कार। तो ये इनके हेड आ गए, ठीक है। बहुत सिंपल सा था। हमको ये डेटा गिवन था, डेटा से हमने मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल निकाला और उसको यहाँ प्लॉट कर दिया, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज बाय अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट है, उसने डिफरेंट कंट्रीज के स्टैम्प कलेक्ट किए हैं। तो हमें देखना है कि इसने कितने स्टैम्प किस कंट्री के कलेक्ट किया, उसको रिप्रेजेंट करना है इन पाई चार्ट। तो इंडिया के 105, यूएसए के 150, जर्मनी के 90, यूके के इसने कलेक्ट किए 120 और साउथ अफ्रीका के 75 स्टैम्प्स कलेक्ट किए हैं। अब हमें इसे डेटा में बनाना है। तो चलो फटाक से पहले डेटा बनाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो इसमें पहला है कंट्री एंड नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ स्टैम्प, नंबर ऑफ स्टैम्प्स। और इसी में हम एक और हेड लिखेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। तो फटाफट हेड लिखते हैं। हमारे पास पहला क्या, इंडिया, आई लव माई इंडिया। देन नेक्स्ट इज यूएसए, देन जर्मनी, इसके बाद यूके एंड देन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो भाई ये इतनी कंट्रीज है। इंडिया के इसके बाद बच्चे के पास है 105 फ्लैग सॉरी स्टैम्प्स, यूएसए का 150, देन जर्मनी के 90, यूके के 120 और 75 साउथ अफ्रीका के। अब हमारे पास ये डेटा कंप्लीट हो गया है। चलो अब इसमें एक चीज़ टोटल और लिखनी है, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल निकाला फटाक से बताते हैं और ये सॉल्व हो जाएगा। हमने यहाँ लिख लिया टोटल, तो इसको ऐसे रहने दो। चलो भाई टोटल ऐड कर लेते फटाफट, है ना। 150, 255, 255 प्लस 255 60, 60 प्लस 70 330, 330 प्लस 20 350, 450 एंड 90, 450 प्लस 90 540। तो ये टोटल आ जाएगा 540। हमने यहाँ लिख दिया टोटल 540। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 105 अपॉन 540 इंटू 360 इक्वल टू, अब हमेशा की तरह भाई मैं रफ वर्क करूँगा। तो ये आएगा 105 अपॉन 540 इंटू 360 0 0 18 2 ज़ा 18 3 ज़ा, तो भाई ये 2/3 आ गया। तो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा 35 2 ज़ा 70, तो ये आ गया 70 डिग्री। अब 150 को फिर 2/3 करेंगे, है ना। तो 150 अपॉन 540 इंटू 360, तो जब 2/3 करेंगे तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे 350 और 2 से यानी 100 डिग्री, ठीक है भाई, ये आ जाएगा 100 डिग्री। देन 90 अपॉन 540 इंटू 360, फिर से 2/3, 3 3 9 और 30 आ जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा ये। देन 120 अपॉन 540 इंटू 360 इक्वल्स टू 2/3, 3 4 12 80 डिग्री। लास्ट वन इज 75 अपॉन 540 इंटू 360, 2/3, 3 2 6, 3 5 15, 25, ये आ जाएगा 50 डिग्री। तो भाई ये आ गया मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। अब इसे सर्कल में प्लॉट कर लेते फटाक से। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसका सेंटर सपोज किया ओ, एक लाइन अपने मन से बना ली, कहीं पर भी हमने यहाँ ए ले लिया। अब फर्स्ट एंगल मेरे पास 70 डिग्री है, तो मैं ओ ए से यहाँ पे प्रोडक्ट रखूंगा, प्रोडक्ट का बेस इधर आएगा, 70 डिग्री मेजर करके खींचूंगा।
तो ये मेरे पास आ गया 70 डिग्री, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ये 70 डिग्री आ गया। ठीक है, फिर 70 पे रख के 100 डिग्री बनाना है, तो 70 पे रख के मैं 100 डिग्री बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी, ये आया मेरा 100 डिग्री। फिर 60 डिग्री बनाना है, तो यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसको डी सपोज कर लेते हैं। फिर 80 डिग्री बनाना है, तो यहाँ से हमने एक लाइन और ड्रॉ करी इस तरह से, ऐसे, ये हमने ई सपोज कर लिया, ये आ गया 80 डिग्री। और ये लास्ट में बचेगा, ये ऑटोमेटिकली 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये हेड आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं वहाँ पे, इंडिया, यूएसए, जर्मनी, यूके एंड साउथ अफ्रीका। उसके बाद इसको आप चाहें तो शेड कर लें, चाहे ऐसे ही रख दें। चलो पॉज एंड वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द टेबल गिवन बिलो प्रोवाइड्स द डेटा ऑन मनी स्पेंट इन करोर्स ड्यूरिंग द 4-5 ईयर प्लान। एक 4th 5 ईयर प्लान है, उसमें कुछ सेक्टर्स में मनी स्पेंड की गई है। तो वो दिया कि पहला एग्रीकल्चर 5250, कम्युनिकेशन 4000, इंडस्ट्रीज 3750, पावर 2250 एंड मिसलेनियस 2750 करोड़। तो इतना मनी अलग अलग सेक्टर्स में किया गया, इन्हें हम डेटा को रिप्रेजेंट करना है पाई चार्ट में। तो फिर से वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 हम पहला आर्ट लिखेंगे आइटम, सेकेंड हेड इज रुपीज इन करोर्स, एंड नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। तो अब मेरे पास जो आइटम्स हैं वो क्या क्या है। पहला एग्रीकल्चर, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर ले रहा हूं, है ना। इसमें डेटा कितना है, 5250 रुपीज है। उसके बाद कम्युनिकेशन, इसमें 4000 रुपीज है। देन इंडस्ट्रीज, इसमें 3750 रुपीज है। पावर 2250 एंड मिसलेनियस इसमें है 2750। इतना डेटा है भाई हमारे पास। अब क्या करेंगे, हमने मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल निकालना है, लेकिन निकालने से पहले हम पहले यहाँ टोटल लिखेंगे कि यहाँ टोटल कितना है। टोटल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं 0 0 0 0 0 0 5 10 15 20 कैरी 2 2 7 9 11 18 20 कैरी 2 4 5 6 10 13 18। तो ये हो गया भाई 18,000 करोड़। अब मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल निकालेंगे, तो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या होता था आप सबको पता है, कैसे निकालते हैं हम, ये अपॉन टोटल इंटू 360। तो इसको पहले पूरा टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। तो भाई 5250 अपॉन 18,000 इंटू 360 डिग्री इक्वल्स टू 0 कैंसिल विद 0। तो ये रफ वर्क करते हैं भाई, रफ वर्क क्या करेंगे हम, रफ। तो रफ करते वक्त हमको पता चल रहा है ये 5250 अपॉन 18,000 इंटू 360। 0 is cancel with 0, 0 is cancel with 0, 18 1 जा, 18 2 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, 5 1 जा, 5 5 जा। तो ये आ जाएगा 105 डिग्री। ठीक है भाई, इसका देखो यहाँ 4000 करो तो यहाँ क्या आ जाएगा 4000 अपॉन 18,000 इंटू 360। 0 0 1 2 3 1 2, अच्छा 3 नहीं 0, 18 1 जा, 18 2 जा और 4 2 जा 8, यानी आ जाएगा 80 डिग्री। यानी 4000 अपॉन 18,000
इंटू 360 इक्वल्स टू 80 डिग्री। अब इसकी बात करते हैं 3750, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या 3750 अपॉन 18,000 इंटू 360। तो भाई ये कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 1 18 10 और यहाँ 2 5, यहाँ क्या बचेगा 5 7 35, 5 5 25। उसके बाद 2250 अपॉन 18,000 इंटू 360 डिग्री। 0 is cancelled with 0, 0 is cancelled with 0, and 10 2 5, 5 4s are 5 5s are. Next 2750 upon 18,000 into 360 degree, 0 0 0 0, 10 2 5, 5 5s are 5 5s are 55 डिग्री। तो भाई ये सारे आपके क्या आ गए, एंगल्स आ गए। अब जब ये सारे एंगल्स हमारे आ गए, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल आ गए, तो उसको फटाक से प्लॉट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, है ना। तो हमने ये एक सर्कल बना दिया, इस सर्कल का सेंटर है यहाँ पर O। आपको पता है सबसे पहली लाइन हम कहीं पे भी खींच लेते हैं, तो मैंने यहाँ खींच लिया OA। पहला एंगल है 105 डिग्री, तो मैं 105 डिग्री बना रहा हूँ। तो ये अप्रॉक्स मैंने बना दिया 105 डिग्री। कितना, 105 डिग्री। देन सेकेंड एंगल 80 डिग्री, तो OB को बेस लेकर हम एक लाइन खींच लेंगे, ये 80 डिग्री एंगल बनेगा, इसको C सपोज कर लेंगे। देन 75, फिर OC को बेस लेंगे और 75 डिग्री एंगल बनाएंगे, इसको D सपोज कर लेंगे, ये हमारा 75 डिग्री एंगल है। उसके बाद फिर 45, तो OD को बेस बनाएंगे और 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। और ये लास्ट वाला अपने आप जो है 55 डिग्री बचेगा। तो इस तरह से हो जाएगा। अब आप चाहें तो इनको हेड्स को वहाँ लिख के इसको शेड कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता है द फॉलोइंग डेटा शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन वेरियस आइटम। एक आदमी में से कुछ खर्चे हैं, तो वेरियस आइटम पे खर्चे गिवन है। एजुकेशन 1600 रुपीज, फूड 3200 रुपीज, रेंट 4000, क्लोथिंग 2400 एंड अदर्स 3200 रुपीज। ठीक है, सबसे पहले हम उसी को टेबल बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, आइटम, देन एक्सपेंडिचर इन रुपीज, और एक और मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, इतना बना लेंगे। तो भाई आइटम लिख लेते हैं फटाफट, क्या क्या है। सबसे पहले है एजुकेशन, तो ये हो जाएगा एजुकेशन, इसमें ये दे रहा है 1600 रुपीज। देन फूड 3200 रुपीज, फिर रेंट 4000 रुपीज, क्लोथिंग 2400 रुपीज एंड अदर्स 3200 रुपीज। तो भाई ये डेटा हमारे पास है। अब इस डेटा को हम सॉल्व करते हैं। तो हमने पहले इसकी टेबल बना लेनी है। देखो भाई ऐड करते हैं जरा, 0 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 2 6 6 12 14 4 कैरी 1 4 5 6 10 14। ये टोटल अमाउंट आ गया जो ये अपने उस पर खर्च कर रहा है 14,400 रुपीज़। ठीक है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा 1600 अपॉन 14,400 इंटू 360। तो भाई रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ रफ वर्क कर रहा हूँ। रफ वर्क में मेरे पास 1600 अपॉन 1400 इंटू 360, 0 0 0 0 2 7 जा 2 18 जा, अरे तो कटेगा ही नहीं, डेसिमल में आ जाएगा। ओके, ये 1440 है,
14400, तो 000, तो अभी इसको मत काटो 18 से। 12 3 ज़ा 36, 12 12 ज़ा 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, यानी 1/4 करना भाई। तो 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 60, यानी इसका आ गया 40 डिग्री। ठीक है भाई। अब ये देखो 32 है, तो 3200 अपॉन 14400 इंटू 360, ये आ जाएगा 80 डिग्री। भाई 1600 का डबल है तो 80 डिग्री आ जाएगा। ये आ जाएगा 4000 अपॉन 14400 इंटू 360। 0 कैंसिल विद 0, 0 कैंसिल विद 0, कितना बचा? 12 3 ज़ा 36, 12 12 ज़ा 1/4, तो ये 40। कितना बचा है यहाँ पे? 1 0 ये कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 1/4 बचेगा, तो 400 डिग्री आ जाएगा। ये यहाँ क्या आ जाएगा फिर? 2400 अपॉन 14400 इंटू 360। तो भाई देखो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 1/4 ये आया, तो 4 6 ज़ा 24, 3200 ये था, तो इसका भी 3200 इंटू 14400 इंटू 360 इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो भाई ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे? अब हम सिंपली इसको एक सर्कल में रिप्रेजेंट कर लेंगे, बस खत्म काम अपना। तो चलो बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। सबसे पहले ये सेंटर है इसका, इसको कहीं से भी एक लाइन खींच दिया और ए सपोज कर लिया। अब इसको बेस मान के एक 40 डिग्री एंगल बना लिया हमने, तो इसको बी सपोज करते हैं, ये 40 डिग्री बन गया। अब फिर प्रोडक्टर से ही बनाएंगे, बी ओ बी को बेस मानेंगे और 80 डिग्री एंगल खींचेंगे, तो 80 डिग्री एंगल अप्रॉक्स ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, ये 80 डिग्री एंगल है। फिर हम ओ सी को बेस मानेंगे और 100 डिग्री एंगल बना लेंगे, तो ये हमारा 100 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद सपोज करते हैं ये डी, फिर ओ डी को बेस मानेंगे और एक 60 डिग्री एंगल बना लेंगे, ये हमारा आ गया ओ ई, कितना? 60 डिग्री। और फिर बाद में ऑटोमेटिकली ये 80 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, तो बस हो गया, ग्राफ रिप्रेजेंट हो गया। चलो नोटेड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करना है अभी, तो 8 डिस्कस किए बिना 9 पे जा रहे हैं। चलो 8 देख लेते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपेयर्ड फॉर द वेरियस सब्जेक्ट इन एन एग्जामिनेशन। एक डेटा गिवन है जिसमें किसी एक एग्जामिनेशन में कुछ बच्चे हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट में पेयर करते हैं, तो उनका डेटा गिवन है। जैसे सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसमें 9000 बच्चे हैं, मैथमेटिक्स में 35000 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 18000, बायोलॉजी में 4000 और केमिस्ट्री में 6000 बच्चे हैं। चलो इसको फटाफट बनाते हैं, है ना, सिंपल सा है, उसी तरह से करेंगे हम। सबसे पहले डेटा हम बनाएंगे टेबल में, तो ये क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। तो भैया सब्जेक्ट्स क्या क्या हमारे पास? सबसे पहला फिजिक्स, फिर मैथमेटिक्स, देन इंग्लिश, फिर बायोलॉजी एंड लास्ट वन इज केमिस्ट्री। अब भाई ये केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी एंड, अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट भी तो लिखना है। फिजिक्स में पेयर हुए थे 9000, मैथमेटिक्स में 35000, इंग्लिश में 18000, बायोलॉजी में 4000 एंड केमिस्ट्री में 6000। तो भाई ये डेटा हमें गिवन है। अब मेजर सेंट्रल एंगल निकालने के सबसे पहले हमें यहाँ टोटल निकालना होगा, तो उससे पहले मैं इसको जरा टेबल की फॉर्म में बना दूं। यहाँ मैंने लिख लिया टोटल, तो टोटल को भी काउंट करते हैं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। चलो भाई, तो ये कितना हो गया? 6 4 10 28, 28 प्लस 9
कितना 37 और एक 36, 72,000। ठीक है, टोटल 72,000 स्टूडेंट आए थे। अब चलो सेंट्रल एंगल निकाल लिया जाए। सबसे पहला 9,000 अपॉन 72,000 इंटू 360। 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 36 2 जा 72, ये 45 डिग्री आ जाएगा भाई। यहाँ पे आओ, 35,000 अपॉन 72,000 इंटू 36। तो ये 3 0 कैंसिल, 36 1 जा 36 2 जा। ठीक है, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 10 आ गया, 5 5 3 जा 15, हाँ 5 5 से 25, 5 3 175 डिग्री। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा बच्चों ने मैथ्स में एग्जाम दिया है। नाउ नेक्स्ट इज 18,000 अपॉन 72,000 इंटू 360। अगेन 3 0 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 2 जा और ये 9 है ना, तो ये आ गया 90 डिग्री। उसके बाद 4,000 आ जाएगा, 4,000 अपॉन 72,000 इंटू 360। 3 0 कैंसिल, 36 यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ 2 5 5 4 जा 20 डिग्री। बहुत कम लोगों ने बायोलॉजी का एग्जाम दिया भाई, मैथ्स के स्टूडेंट ज़्यादा थे इसलिए बायो कम हो गया। 6,000 अपॉन 72,000 इंटू 360। फिर 3 0 कैंसिल, 36 1 जा 36, 5 जा नहीं 36 2 जा 2 5 जा 5 3 5 6 जा 30 डिग्री। तो भाई ये हमारे पास आ गया डेटा। चलो फटाफट बना लेते हैं इसका पाई चार्ट। तो हमने एक सर्कल खींचा, ये आ गया O, यहाँ एक लाइन खींच ली A। OA को बेस मान के हम 45 डिग्री एंगल बना लेंगे। तो ये हमने 45 डिग्री एंगल बना लिया। मान लेते हैं B। अब OB को 20 मान के 175 डिग्री एंगल बनाना है। तो 175 डिग्री एंगल जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये OC है 175 डिग्री। इसके बाद फिर 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो इससे ऐसे करके लाइन खींचेंगे, ये बनेगा 90 डिग्री एंगल। इसको मान लेते हैं OD। फिर 20 बनाना है, तो 20 बहुत इजीली यहाँ से बन जाएगा इस तरह से। ये हो गया 20 डिग्री, इसको E मान लेते हैं। और बचा हुआ लास्ट में अपने आप ये 30 डिग्री बचेगा। आप मेजर करके देखेंगे, अगर ये 30 डिग्री नहीं बचता है तो इसका मतलब आपने कुछ गलत किया हुआ है। तो बस हो गया भाई, ये पाई चार्ट बन गया इसका, खत्म। चलो नोट करो उसे। हाँ भाई, क्वेश्चन 9 की बारी अब आई है। तो क्वेश्चन 9 देखो क्या कहता है। कहते हैं द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड इशूड बाय 5 बैंक्स इन 2005। 2005 में किन ही 5 बैंक्स ने क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं। तो किस बैंक ने कितने क्रेडिट कार्ड इशू किए वो देखते हैं। पहला बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड। ये कौन सा बैंक है, होगा कोई भाई। तो इस बैंक ने इशू किए हैं 24,000 क्रेडिट कार्ड। ICICI इसने 24,000। SBI इसने 18,000। सिटी बैंक 58,000। बैंक ऑफ इंडिया 20,000। सिटी बैंक ने भाई 58,000 इशू कर दिए हैं। चलो भाई, सबसे पहले क्या करें, टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक के बाद नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड इशूड, नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड इशूड, और उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। तो भाई चलो फटाफट लिख लेते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, तो हम इसको SC लिख रहे हैं। इसने किया है 24,000। उसके बाद ICICI इसने किया है 24,000। उसके बाद SBI इसने किया है 18,000। उसके बाद सिटी बैंक इसने किया है 58,000। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया इसने किया है 20,000। तो ये डेटा हमारे पास है। अब इस डेटा की हेल्प से हमें सेंट्रल एंगल मेजर करना है।
इसको टेबल बना लेते हैं पहले। अब भाई टेबल बनाता है। सबसे पहले तो टोटल निकालना है। यहाँ तो 3 zeros हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 16 16 and 8 24 कैरी 2 4 5 10 14। अरे फिर से वही आ गया। अच्छा वहाँ डबल ज़ीरो था, कोई बात नहीं। चलो भाई सॉल्व करते हैं। 2 4 000 अपॉन 1 4 4 000 इंटू 360। तो भाई ये 30 कैंसिल। ओके देन 12 3s एंड 12 12s 12। अरे यार रफ कर लेते हैं। रफ क्या रफ ROUGH रफ 24,000 144 000। तो 1 2 3 1 2 3 इंटू 360। 12 3s 12 12s 3 10s 3 4s 2 2s 2 5s। तो यहाँ क्या बचा? 2 बचा, तो 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास। कितना सही कटा है मैंने? 18 8 का कितना होता है? ओके 18 2s में कट जाएगा ये, और 18 8s में कट जाएगा। 2 1s 2 4s। तो ये आ जाएगा 10/4। तो 2 और ये 5, यानी 5/2 आएगा इसको सॉल्व करके हैं। तो 12 12 12 12 12 5 60। तो अब ये आ जाएगा 2 4 000 इंटू 1 4 4 000 इंटू 360, यानी ये भी आ जाएगा 60 डिग्री। अब ये आ जाएगा 18,000 1 4 4 000 इंटू 360, यानी ये 2/5 बचा था या 5/2 बचा था? 5/2 बचा था। 945 डिग्री। ये कितना जाएगा? 58 इंटू 00 अपॉन 144 000 इंटू 360। ये कितना बचा था? 5/2। 2 2s 4 2 9s 29 5s 29 5s कितना आएगा भाई? 3 5s 150 29 5s 145 है कि नहीं भाई? 2 5s 10 and 5s 45। ठीक है। इसके बाद 20,000 अपॉन 1 4 4 000 इंटू 360। 5/2 फिर से बचेगा। 5/2 10 50 डिग्री। तो भाई ये सब आ गया। अब इसका क्या करना है? सबसे पहले सर्कल बनाना, खींच देना है। तो मैंने ये सर्कल बना लिया, इसका सेंटर ले लिया O, एक लाइन खींच ली A। पहला एंगल 60 डिग्री बनाया है, तो ये मैंने बना लिया 60 डिग्री OB 60 डिग्री। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट एंगल बनाया OC, ये भी 60 डिग्री है। फिर द नेक्स्ट एंगल है 45 डिग्री, तो हमने ये OD बना लिया 45 डिग्री। फिर ये 145 डिग्री है, तो 145 डिग्री के लिए हमने इसको ऐसे बना लिया OE 145 डिग्री, और ये हमारा 50 डिग्री बच गया। बस हो गया ख़त्म। चलो समझ में आया ना? मेरे ख्याल से बहुत इजी था ये। तो ये जो पहला बैंक था उसने 24,000 किए थे कार्ड इशू, ICICI ने 24,000, SBI ने 18,000, सिटी बैंक ने 58,000 एंड लास्ट बैंक ने 20,000। अब सब उन्होंने सबको ऐड किया, उसके बाद पर्टिकुलर वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू 360 इसलिए क्योंकि इस पूरे सर्कल की वैल्यू, यानी पूरा सर्कल जो है 360 डिग्री का होता है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो 10 कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फर्म। एक फर्म है, उसका मंथली एक्सपेंडिचर दिखा रहा है। तो आइटम अपने पास रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एंड टैक्सेशन। तो फटाफट इसका टेबल बनाते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारे पास सबसे पहला है आइटम, फिर है हमारे पास अमाउंट इन लाख ऑफ रुपीज,
तो हम यार इतना सरदर्द नहीं ले रहे, अमाउंट लिख रहे हैं बस, इन रुपीज़ लिख लो यार, इन लाख ऑफ रुपीज़, ठीक है। उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। तो भाई डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले रेंट, उसके बाद रेंट पे कितना रुपीज़ दे रहा है, 1560 लाख। उसके बाद वेजेस, इसमें है इसके पास 840 लाख। फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, इसमें ये दे रहा है 600 लाख। उसका टैक्सेशन, टैक्सेशन दे रहा है 1320, ठीक है। कितने, 1 1 2 3 4 हेड है। तो बस हो गया। अब इसको फटाफट टेबल की फॉर्म देते हैं और जल्दी से प्लॉट करते हैं। तो ये बन गई हमारी टेबल, है ना। अब चलो इसको टोटल कर लेते हैं। 0 0 0 0 0 2 0 6 12 1 कैरी 4 10 18 23 कैरी 2 3 4, ये आ गया टोटल कितना, 4320 लाख। तो अब यहाँ आ जाएगा 1560 अपॉन 4320 इंटू 360 डिग्री। तो भैया अपन तो सबसे पहले करेंगे रफ। तो यहाँ पे हमने लाइन खींच दिया और यहाँ लिख दिया रफ। रफ में हमने लिखा 1560 अपॉन 4320 इंटू 360, जीरो कैंसिल विद 0। अब ये कितना आ जाएगा, 6 से काट दें, ओके 18 टू 36, 18 टू 36, कैरी कितना है यहाँ पे 7, 18 4 से 32, 2 1 2 12 जा, तो भाई 1/12 आएगा। तो ये आ जाएगा 12 1 12, कैरी 3, 12 3 जा इंटू 0, है ना। तो ये आएगा 130 डिग्री। अब ये आओ क्या, 840 अपॉन 4320 इंटू 360 डिग्री। इसको सॉल्व करने में 1/12 आ रहा है, 12 7 84 70। यहाँ पे कितना आ जाएगा 600 अपॉन 4320 इंटू 360, 1/12 50 डिग्री, 1320 अपॉन 14320 इंटू 360, 1/12 तो 110 डिग्री। बस हो गया भाई, ख़त्म। सर्कल बनाओ। चलो ये हमने सर्कल बना दिया। यहाँ पे लिखा ओ सेंटर, एक लाइन खींच ली ए। सबसे पहला एंगल 130 डिग्री हम बना रहे, तो वो कुछ ऐसे बनेगा 130 डिग्री एंगल बी, ठीक है। ओ ए बी 130 डिग्री। फिर ओ बी को बेस मानेंगे, 70 डिग्री एंगल खींचेंगे, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 70 डिग्री ओ सी। उसके बाद ओ सी को बेस मानेंगे, 50 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो ये इसको डी मान लेते हैं, ये 50 डिग्री एंगल आ गया। और लास्ट वाला ये अपने आप 110 हो जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है। अब इसको नोट कर लो फटाक से। और अगर चाहो तो यहाँ पे हेड्स का नाम भी लिख लेना, रेंट एंड ऑल, और क्या बोलते इसको शेडिंग कर देना, ठीक है। चलो नोट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ये कहता है गिवन बिलो एज अ परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ बुक। अब भाई सीधे सीधे नंबर में हम बच्चे कर रहे थे, मतलब आप बच्चे कर रहे थे, तो इनको चैन नहीं मिल रहा था। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने परसेंटेज में ब्रेकअप दे दिया है। लो भैया जे लो अब, और तो परसेंटेज ब्रेकअप दे रखा है। आप देखते हैं इसको कैसे कैसे करना है। तो कहता है प्रिंटिंग में इन्हें 175.6% हुआ है प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है 175.6%। पेपर एंड बाइंडिंग चार्जेस 250.9% एंड एडवर्टीजमेंट 125.6%। रॉयल्टी मतलब जो देते हैं ना, पैसा देते हैं जब बुक पब्लिश होती है तो राइटर को पैसा जाता है, तो 125.18% और मिसलेनियस 275.18%। तो इसको रिप्रेजेंट करना। चलो देखें, तो हम हेड बना लेते हैं फटाफट। सबसे पहले आइटम या हेड लिख लेते हैं,
HEAD हेड, उसका परसेंटेज। परसेंटेज के बाद हम एक और चीज़ लिखते हैं, क्या? मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल भाई है कुछ नहीं, बिल्कुल वैसे ही है, सेम, कुछ ज़्यादा सरदर्द लेने की ज़रूरत है नहीं। सबसे पहले प्रिंटिंग की बात कही है इन्होंने, तो PRINTING, तो प्रिंटिंग में हम ये लिखेंगे 175.9% की बात कर रहा है। तो हम सबको पता है परसेंट 1/100 हम लिखते हैं, तो हमने 900 लिख दिया, क्या दिक्कत है, 1/100 लिख दिया। अब ये नंबर बन गया हमारा, परसेंटेज में नहीं रह गया। अब पेपर एंड बाइंडिंग कॉस्ट, पेपर एंड बाइंडिंग कॉस्ट है 250/9, तो 250/900 कर दिया हमने। अच्छा ये 6 है, 9 नहीं है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट में 125/6 था, तो हम 125/600 कर दिया। फिर रॉयल्टी, रॉयल्टी में हमें दे रखा है 125/18%, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद मिसलेनियस में हमें दिया है 275/1800, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। उसके बाद ये आ गया। अब हम भाई सबसे पहले टोटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल। तो फटाफट देखते हैं कैसे टोटल क्या निकलेगा। चलो भाई, अब मैं अगर इन सबको ऐड करने चलूँ, ठीक है, तो देखो 600, 900, 600, 1800, तो इन सब का एलसीएम आएगा 1800। क्या आ जाएगा एलसीएम? 1800 आ जाएगा। ऊपर 6 3 18, तो 300, फिर 7 3 21, 510 और 3 15 525 5, ठीक है। प्लस इसको से डिवाइड करो 200, नहीं 2, यह आ जाएगा 500, ठीक है। प्लस इसको से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 × 125, 25 3 75, 375, प्लस इसको से डिवाइड 125 प्लस 275, ऐड कर लो भाई, कितना आ गया? 500, 1300, 1400, 1600, 1600 और उसका 1700, 1775, 1800, ये तो 1800/1800 आ गया भाई। तो कट जाएगा, तो 100% आ चुका है, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये इतना परसेंट है टोटल का, तो 175/600 × 360 हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। या टोटल करो, तो टोटल तो 1 आया, तो 1 से कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये 0 0 कैंसिल, ये कितना जाए, रफ वर्क करते हैं हम यहाँ पे, ये सारा पूरा रफ वर्क ही है। मैंने टोटल इसलिए नहीं निकाला ना, क्योंकि इन सबको ऐड करने पर 100% आएगा, 100% नहीं, 100/100 यानी 1, तो उसको डिवाइड करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम इसमें डायरेक्ट 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 175/600 × 360, तो 0 0 कैंसिल, 6 6 6 10 2 3 2 5 5 1 5 3 और 5 5 35 3 कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। यहाँ पे करो तो ये आ जाएगा 250/900 × 360, 0 0 0 0 9 4 100 डिग्री, 125/600 × 360, 0 0, उसके बाद ये कितना आ जाएगा? 12 5 और 12 3 3 5, तो 5 2 25 25 3 75 डिग्री। यहाँ पर आओ, 125/1800 125/1800 × 360, 0 0 कैंसिल हो गया, 10 2 5 25 डिग्री, 275/1800 × 360 डिग्री इक्वल्स टू 0 0 कैंसिल, 18 10 18 2 2 2 5 5 5 5 5 55 डिग्री, है ना। तो ये आ गया भाई हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। फटाक सर्कल प्लॉट करते हैं और सॉल्व करता है। तो ये हमने सर्कल बनाया, ये आ गया O और ये आ गया A, ठीक है।
सबसे पहला एंगल 105, तो मैंने ये 105 एंगल डिग्री का प्लॉट कर दिया। सेकेंड एंगल इज़ 100 डिग्री, तो 100 डिग्री एंगल भी हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ये आ गया ABC 100 डिग्री। उसके बाद D के लिए 75 डिग्री, तो हमने फिर से 75 डिग्री यहाँ प्लॉट कर दिया। यहाँ आ गया 75 डिग्री। फिर 25 डिग्री, तो 25 यार बहुत ज़्यादा होगा नहीं, तो इसको ऐसे करके प्लॉट कर देंगे, तो ये 25 डिग्री आ गया। और लास्ट में ये अपने आप 55 डिग्री बच जाएगा। बस हो गया, ठीक है। चलो नोट करो तो फटाक से। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो 12 क्वेश्चन कहता है द पाई चार्ट इन फिगर 1 शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ अ शोरूम ऑन वेरियस हेड्स। इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज 9 लाख, फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिविजुअल हेड्स। तो चलो बनाते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं पहले। ये हमें पाई चार्ट गिवन है कुछ ऐसे। फिर यहाँ पे वेजेस 175 डिग्री, 175 डिग्री, एंड देन मिसलिनियस है हमारे पास कितना 50 डिग्री। फिर 25 डिग्री इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इज 25 डिग्री। फिर हमारे पास मेंटेनेंस 30 डिग्री, ये क्या है मेंटेनेंस। और उसके बाद 80 डिग्री है रेंट, ये 80 डिग्री है रेंट। तो बहुत आसान सा है। टोटल कितना है 9 लाख है ना। तो हम लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 9 लाख रुपीज, ठीक है। नाउ सी ये पूरा 360 होता है, ये 175 किससे 360 में से, आउट ऑफ 360। तो हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर ऑन वेजेस कितना है 175 डिग्री है, 175 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री, और कितने का 9 लाख रुपीस का है, हमने 9 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया है कि नहीं। 9 लाख रुपीस का कितना पार्ट है, टोटल ये 9 लाख रुपीस है और टोटल ये 360 है, तो 175 डिग्री आउट ऑफ 360 और 9 लाख रुपीस। फटाफट सॉल्व करते हैं। 0 इज कैंसिल विद 0, 9 4 जा 9 1 जा 1, क्या 00 और 00, यही 10,000 ये बचा। 4 1 जा 4, 25 जा 100, 00। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 00 ऐसे ही आएगा। 25 5 जा 125, कैरी 12, 25 7 जा 175, 175 प्लस 12 187, कैरी 18, 25 1 जा 25, 25 एंड 18 इज 43। तो ये आ जाएगा आपका कितना 4,37,500 वेजेस पे कितना खर्चा हुआ है। द सेकेंड थिंग इज, ये तो फर्स्ट पार्ट था इसका है ना। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है मिसलेनियस। तो एक्सपेंडिचर ऑन मिसलेनियस इज इक्वल टू कितना है 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री आउट ऑफ 360 इनटू 9 लाख। तो भाई फिर से वही सब कट करो, 0 कैंसिल हो जाएगा 0 से, 9 1 जा 9 4 जा 4 1 जा 4, 25 जा, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 25 000, तो ये आ गया 1,25,000 रुपीज़। ये एक्सपेंडिचर इनका खर्चा हो गया मिसलेनियस पे। अब ऐसे ही थर्ड हम निकालेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। तो थर्ड पार्ट एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कितना हो जाएगा 25 अपॉन 360 इंटू 9 लाख, तो ये हो जाएगा इसका हाफ। तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 00, 62,500 रुपीज़, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसके में हमारे पास क्या मेंटेनेंस। तो एक्सपेंडिचर
ऑन मेंटेनेंस इक्वल टू मेंटेनेंस पे कितना 30 डिग्री है, तो 30/360 इंटू 9 लाख। तो फिर से वही 0 से 0 कैंसिल हुआ, 9 4 जा 9 1 जा 4 1 जा 25 और 25 3 जा 75, तो ये हो जाएगा ₹75,000। ठीक है। देन लास्ट क्या हमारे पास, रेंट। तो फिफ्थ वाला है एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज इक्वल्स टू कितना भाई, 80/360 इंटू 9 लाख। फिर से 0 0 कैंसिल कर दिया और ये 25,000 हो जाएगा, 25 8 जा 200, तो हो जाएगा 2 लाख। तो ये एक्सपेंडिचर आ गया आपके इसके अलग अलग हेड पे, वेजेस, मिसलिनियस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, मेंटेनेंस और रेंट। किस पे कितना खर्चा हुआ है, वेजेस पे इस पे गया है 4,37,500, मिसलिनियस पे गया 1,25,000, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर पे गया है 62,500, मेंटेनेंस पे गया है 75,000 और रेंट पे गया है 2 लाख रुपीज। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कहता है अ पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन इन 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज इज गिवन इन फिगर 2। ये जो पाई चार्ट है इसमें सीनियर सिटीजन का रेशियो गिवन है या परसेंटेज गिवन है ना, कितने कितने सीनियर सिटीजन 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हैं, उसका डेटा गिवन है। इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन इज 18 लाख, टोटल क्या 18 लाख है, रीड द पाई चार्ट एंड फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो चलो भाई फटाक से मैं इसका फिगर बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, तो मेरे पास ये पाई चार्ट है कुछ इस तरह से। इसमें सबसे पहले मैं दिल्ली में सीनियर सिटीजन जो है 120 है, 120 कहाँ पर, दिल्ली। ठीक है। फिर चेन्नई में 60 हैं, ये हो गए 60 कहाँ पर, चेन्नई। चेन्नई में 60 हैं। उसके बाद कोलकाता में है 85, तो हमने ये ले लिया 85 डिग्री कहाँ पर है, कोलकाता में। उसके बाद 95 है मुंबई में, 95 डिग्री इन मुंबई। अब टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स इज इक्वल टू 18 लाख। ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है ना। तो अब फटाफट निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हम लिखेंगे पॉपुलेशन इन दिल्ली। सबसे पहले दिल्ली का निकाल रहे हैं, तो दिल्ली में कितना 120 डिग्री आउट ऑफ 360 इंटू 18 लाख। तो देखो 0 0 कैंसिल, 12 1 जा 12 3 जा 3 6 जा 18, हो जाएगा 6 लाख सीनियर सिटीजन्स। ठीक है भाई। उसके बाद हम निकाल रहे हैं चेन्नई, तो सेकेंड हम निकाल रहे हैं चेन्नई, पॉपुलेशन इन चेन्नई इज इक्वल टू 60/360 इंटू 18 लाख। तो 1/6 3 जा, हो जाएगा 3 लाख। अगेन थर्ड पार्ट, पॉपुलेशन इन कोलकाता is equals to 85/360 into 18000000। तो भाई चलो सॉल्व करते हैं। 0 0 18 1 जा 18 2 जा 2 1 जा और 2 5 जा, तो 1230। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 0 ऐसे ही आ जाएंगे। 5 5 25 कैरी 2, 5 8 40 42
यानी 4,25,000 सीनियर सिटीजन आर देयर इन कोलकाता। फोर्थ, population in Mumbai is equals to 95 upon 360 into 18 लाख। तो फिर से भाई 0 0 कैंसिल, 18 1 जा, 18 2 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, और 5 और 3 5000। तो ये हो जाएगा 95 इंटू 5000, मल्टीप्लाई कर लो भाई, 3 0 ऐसे ही आ जाएंगे, 5 25 कैरी 2 5 9 तो 45 इंटू 47, 4,75,000। तो ये हो गए आपके अलग अलग क्या बोलते हैं स्टेट्स में सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू दिस पाई चार्ट। चलो इसको नोट कर लो। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, और आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमने जो डेटा गिवन होता है उसको हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं पाई चार्ट पर, कैसे पाई चार्ट बनाते हैं, और पाई चार्ट से डेटा को टेबुलेशन फॉर्म में कैसे लेके आते हैं, है ना। तो बहुत इजी था। अब इसके अगली सीरीज के वीडियो में हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, और एक्सरसाइज चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, फ्रूटफुल लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।